नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने अस्पताल को 85 लाख रुपए चुकाने के आदेश दिए हैं। मामला जबलपुर स्थित आयुष्मान चिल्ड्रन अस्पताल का है। यहां इनक्यूबेटर ऑपरेटिंग में लापरवाही के चलते एक मासूम की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। मासूम के पिता शैलेंद्र जैन के वकील दीपेश जोशी ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। अभी तक इतनी बड़ी कंपनसेशन राशि किसी भी अस्पताल पर लापरवाही के चलते नहीं लगाई गई है। यह फैसला 14 सितंबर को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के सदस्य ए.के. तिवारी, श्रीकांत पांडे और डी.के. श्रीवास्तव की बेंच ने सुनाया है। इससे पहले एक स्टोन क्लिनिक के मामले में आयोग ने 15 लाख का जुर्माना लगाया था। दीपेश जोशी ने बताया कि साल 2004 में शैलेंद्र जैन की बेटी साक्षी जब 1 साल की थी, तब उन्होंने आयोग में अस्पताल की लापरवाही को लेकर शिकायत की। साक्षी जन्म के समय प्रीमेच्योर बच्ची थी। उसे डॉक्टर्स की सलाह पर आयुष्मान चिल्ड्रन अस्पताल में इनक्यूबेटर में रखा गया। हालांकि कुछ दिन बाद बच्ची ठीक हो गई और उसे माता पिता घर ले गए। कुछ समय बाद समझ आया कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसे लेकर कई आंख के डॉक्टर को दिखाया गया। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने कहा, पीड़ित बच्ची साक्षी जैन को अस्पताल एवं चिकित्सकों की उपेक्षा के कारण ही उसकी दृष्टि आजीवन समाप्त हो जाने का निष्कर्ष निकाला गया है तथा वह अंधी हो गई है। उसके भावी जीवन पर कथित रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सामाजिक दृष्टि से भी उसे उस रूप में स्थान व सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा जैसा कि वह सामान्य दृष्टि रखते हुए समाज में अपना स्थान बना पाती। उसे बहुत से कार्यों के लिए सहयोगी की आवश्यकता भी पड़ती रहेगी तथा उसकी आजीविका अर्जित करने की क्षमता भी आंखों की कमी के कारण प्रभावित रहेगी। आयोग ने 60 दिन के अंदर 40 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने को कहा है। इस रकम पर 12 अप्रैल 2004 से भुगतान दिनांक तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने को भी कहा गया है। यह भी चेतावनी दी गई है कि 60 दिन के अंदर अगर राशि नहीं दी जाती है तो इस पर आदेश के भुगतान दिनांक तक 8% का ब्याज देना होगा। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां निशातपुरा इलाके में किराए से रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव शनिवार की सुबह पत्नी ने फंदे पर लटका देखा था। शोर मचाकर उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने किसी तरह से कमरे में प्रवेश किया, जिसके बाद शव को फंदे से उतारा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मामले की जाँच भी की जा रही है। सरविंदर प्रजापति, उम्र 32 वर्ष, वह मूलतः रायबरेली उत्तर प्रदेश के निवासी थे। काम के सिलसिले में बीते 8 सालों से भोपाल में किराए से रह रहे हैं। उनके भाई राजेश ने बताया कि गुरुवार की रात भैया काम से घर लौटे थे। इस समय वह शराब भी पिए हुए थे। खाना खाने के बाद में वह घर की पहली मंजिल पर स्थित शेड के कमरे में गए। रात 10 बजे पत्नी मिथिलेश ने उन्हें आखिरी बार देखा, तब वह कमरे में बैठे हुए थे। सुबह 6 बजे पत्नी उन्हें चेक करने पहुंची तो देखा कि कमरा अंदर से बंद था। काफ़ी आवाज़ें देने के बाद भी कमरा नहीं खुला। खिड़की से झांक कर देखा तो पति फंदे पर लटके हुए थे। तत्काल उन्होंने शोर मचाया, पड़ोसियों को आवाज़ देकर बुलाया। पेड़ के सहारे पड़ोसी शेड वाले कमरे की छत पर चढ़े। वहां से चादर को हटाने के बाद कमरे में दाखिल हुए। शव को फंदे से उतारने के बाद अंदर से लॉक कमरे को खोला। इस समय तक सरविंदर की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। शनिवार यानी आज सुबह पीएम के बाद बॉडी परिजनों के हवाले कर दी गई है। मामले की जांच कर रहे एसआई श्रीकांत द्विवेदी ने बताया कि घटनास्थल का मुआयना करने पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों ने खुदकुशी का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।